आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सबसे पहले ये है कि हिंदुस्तान में जितना मुस्लिम सुरक्षित है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में उतना कहीं भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। एक बात बताओ, आप मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो लोग फूल बरसा रहे हैं, और अगर हिंदुओं का अगर जुलूस निकल रहा है तो पत्थर आ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है। सजा किसी धर्म विशेष पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम के लिए हो। वो जब हिंदुओं का जब इतना बड़ा जुलूस निकला था, उनके ऊपर जो कांड हुआ था, तो क्यों नहीं कुछ उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ। क्योंकि उनका मेन जो पार्टी का जो उद्देश्य है वो किसी धर्म विशेष पर है, और जहाँ धर्म विशेष होता है वहाँ पर विचारें आपस में नहीं मिलती है। जहाँ पर वो जीते हैं वहाँ का जो परसेंटेज आप देखोगे वो मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा है। वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, उसके बाद मणिपुर में हुई हिंसा, और उसके बाद नूह में हुई हिंसा, तीनों हिंसाओं को कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के तौर पर, धर्म के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। AIMIM पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि हिंदुस्तान में देश के मुसलमानों पर कहर ढाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश में मुसलमान, उनको चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात उनको ये नहीं मालूम है कि जो ये तो वैसे धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा बोलते हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले ये है कि हिंदुस्तान में जितना मुस्लिम सुरक्षित है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में उतना कहीं भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। यहाँ लोग खुल के बात करते हैं, अपनी बातों को राय रखते हैं, और अपना जो काम करना है वो अपना काम ईमान कर रहे हैं। किसी के बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जितने भी अभी धार्मिक हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं उनका तो रोल रहा है। एक बात बताओ, आप मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो लोग फूल बरसा रहे हैं, और अगर हिंदुओं का अगर जुलूस निकल रहा है तो पत्थर आ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हर आदमी गलत नहीं हो सकता, हर धर्म में संप्रदाय में ना हर लोग गलत नहीं होते, लेकिन ये चीज़ें हो रही है। ये हिंदुस्तान में कुछ दिनों से चला आ रहा है। जब भी हिंदुओं की रैली निकलती है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं पर भी हो, आप देखो उसके बारे में तो आपके उद्दीन कुरैशी जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कुछ नहीं बोलते उनके बारे में। अभी जो मेवाड़ में हुआ उसके बारे में कल वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। जो अपराधी है, आपको मालूम है कि वहाँ के साइबर थाने को फूका गया है, जलाया गया है, तोड़ा गया है। क्यों? उसका मेन एक ही रीज़न निकल के आ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग 90% भ्रष्ट है और गलत गतिविधियों में पाए गए थे। जानबूझकर उन्होंने अपने अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने जेल को तोड़ा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में रहना है तो इस देश के कानून को आपको पालन करना पड़ेगा। वही बोलते कि संविधान के साथ चलो आप, और खुद वो संविधान नहीं मानते हैं। पहली बात तो ये है, आपको अपने जज, आपके अपने कोर्ट, संविधान, सरकार, इस पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो कैसे हो सकता है चीज़ें। मेवात के नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई थी पिछले दिनों। उसके बाद कहा गया कि मोनू मानेसर, जो अपने आप को बीजेपी कार्यकर्ता बताता है, गोरक्षक बताता है, या बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ओवैसी कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है, बीजेपी जो है, हिंदुत्व के मुद्दे को देश में सांप्रदायिक मुद्दे भड़काने के लिए प्रयोग कर रही है। क्या नासिर जुनैद की हत्या सही थी? बिल्कुल सही नहीं है। किसी की भी हत्या, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हत्या तो हत्या होता है, और उसको प्रॉपर सज़ा मिलना चाहिए। अगर वो जिसका नाम आप लोग बता रहे हो, जो मतलब प्रचारित किया जा रहा है, वाकई में उन लोगों ने किया है तो उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक सीधा साधा आदमी अपने देश में रहने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ये भी है, सज़ा बराबर मिलना चाहिए। सज़ा किसी धर्म विशेष पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम के लिए हो। और सबसे पहले जिनके ऊपर आरोप लगा है, पहले आपको उनको ऊपर प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने आरोपित है। इसलिए कहा यह जाता है ना कि वो प्रूफ तो कुछ नहीं कर पाते हैं, और जब अपना समय आता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर यही अबुद्दीन कुरैशी जो हैं, वो जब हिंदुओं का जब इतना बड़ा जुलूस निकला था, उनके ऊपर जो कांड हुआ था, तो क्यों नहीं कुछ उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ। बिहार में या फिर बंगाल में या उत्तर प्रदेश में
ओवैसी की पार्टी का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बीजेपी को सपोर्ट करता है। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि उनका लड़ना, उनका तरीका, उनकी पार्टी का, उनका जो रोल है या उनके विचारधारा है, वो बीजेपी के विचारधारा से तो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो ये बता दूँ, क्योंकि उनका मेन जो पार्टी का जो उद्देश्य है वो किसी धर्म विशेष पर है, और जहाँ धर्म विशेष होता है वहाँ पर विचारें आपस में नहीं मिलती है। बीजेपी की अपनी विचारधारा है और उनकी अपनी विचारधारा है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि आपकी इन बातों से का कोई एक दूसरे से ताल्लुक है। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली। भाजपा नीतीश कुमार ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई और 5 विधायकों को अपने साथ जोड़ा। तो कैसे माने देश की जनता की ओवैसी जो है नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर बिहार में वो 5 विधायक जीते हैं तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य सीट से जीत के ओवैसी की पार्टी आई है। जहाँ पर वो जीते हैं वहाँ का जो परसेंटेज आप देखोगे वो मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा है। तो हो सकता है कि उनकी विचारधारा से हर आदमी बदलाव चाहता है। वहाँ पर मेन किसका बीच में लड़ाई है? बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। तो मेन प्रॉब्लम है कि आरजेडी का कैंडिडेट उतना ताकतवर नहीं होगा, इसके चलते वो जीता है, ना कि वो बीजेपी को हराए हैं। अगर बीजेपी को हराना रहता तो पटना से क्यों नहीं हरा दिए, या बड़े बड़े जो वहाँ की जिले हैं और जो बड़े बड़े जिनके नाम उनके विरुद्ध क्यों नहीं ओवैसी के खड़े हो जाते हैं। चलिए, हम सौगंध टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।